Okay. Homogeneous solution is a homogeneous mixture of two or more substance. मतलब एक ही तरीके के solution हो, such as solid solid solution हो, liquid liquid solution हो, gas gas solution हो और homogeneous हो, तो इस तरीके के जो solution है उनको बोला जाता है, सॉरी जो more than two or more homogeneous mixture रहे तो उनको बोला जाता है solution. Okay, with example में लिखेंगे आप लोग. एग्जाम्पल में आप छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं बड़ा सा एग्जाम्पल जरूर लिखाऊंगा. इसमें आप लिखेंगे लेमोनॉइड. व्हाट? लेमोनेड सॉल्यूशन. लेमोनेड सॉल्यूशन. लेमोनॉइड. व्हाई इट इज लेमोनेड? बिकॉज लेमोनेड एंड सोडा वाटर एक्सेट्रा. लेमोनेड एंड सोडा वाटर. सोडा वाटर. ओके, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, क्या लिखा गया है आपके सामने? क्वेश्चन है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज विथ एग्जांपल. सो सॉल्यूशन ये आप फर्स्ट में लिखेंगे, देन सॉल्यूशन के बाद हेडिंग के साथ में आप लिखेंगे अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस रहते हैं उसका होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है. सच एज एग्जांपल लेमोनेड एंड सोडा वाटर. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इट इज दैट व्हाट बेटा, ये ऐसा नहीं हो सकता, आपके बुक में दिया हुआ है यूजली वी थिंक ऑफ द सॉल्यूशन अ लिक्विड. अपन लोग जब भी सोचते हैं समझते हैं तो हमें लगता है कि बस कोई भी सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, बट इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट राइट. द सॉल्यूशन कंटेन आल्सो सॉलिड, देन लिक्विड और गैस डिसॉल्व इन इट. बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन. हमारे पास में सॉलिड सॉल्यूशन भी रहता है जिसको अपन लोग एलो बोलते हैं. सॉलिड सॉल्यूशन एलो, जिसको आप लोग मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, जिसमें मिक्सिंग मेटल, जिसमें मोर देन टू अलग अलग मेटलों को एक साथ मिलाया जाता है, देन उसके बाद एक नई मेटल तैयार करके बनाई जाती है. सच एस मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी विद गोल्ड. जो गोल्ड के ज्वेलरीज रहते हैं, गोल्ड कभी भी 100% प्योर नहीं रहता. गोल्ड एक तरीके से लिक्विड फॉर्म पे रहने वाली मेटल है. लिक्विड फॉर्म पे तो नहीं रहती पूरी, लेकिन एक तरीके से थोड़ी सी जैसी धूप मिले या सनलाइट मिले तो वह अपने आप को मेल्टिंग करने लगता है, पिघलने लगता है. दैट्स द रीजन उसको ज्वेलरी फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग जो है दूसरे मेटल को उसके साथ में मिलाते हैं, और इस मिलाने की जो प्रोसेस है उसको ही अपन लोग एलो बोलते हैं. या जो न्यू ज्वेलरीज बन के आती हैं मिलकर के, अलग अलग मेटलों से मिलकर के बन करके निकल के जो आती हैं उसको बोला जाता है एलो. याद रखिए. चलिए मैं इसको मिटा देता हूं सॉल्यूशन को. अब इसके बाद मैं इसके आगे लिखना स्टार्ट करता हूं. मैं ऊपर का क्वेश्चन भी मिटा दे रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन मैं पहले ही आप लोगों को लिखवा दिया हूं. ओके, तो जैसे ही अपन लोग देख लिए कि कैसे ये जो है सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड ही नहीं होता, सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, देन गैस और लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है. तो ये अलग अलग जो इनके टाइप्स हैं वह हो सकते हैं. ओके, नाउ अब हमारे सामने हैं दो चीजें. अपन लोगों को पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वह एक होमोजेनस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंस का. साथ ही अपन लोग लिखेंगे अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट. जो मैंने बोला कि टू और मोर कंपोनेंट, तो उन कंपोनेंट में शामिल है सच कंपोनेंट्स आर, यहां लिखिए सच कंपोनेंट्स आर, क्या क्या है वो? सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इट इज दैट व्हाट? सॉल्यूट. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. अब यहाँ मेजर थिंग्स हमारे सामने ये है यार, सोचने के लिए ये है कि व्हाट इज अ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज अ सॉल्यूट. ओके, सो सॉल्वेंट में आप लोग लिखेंगे, सॉल्वेंट का आप निकाल के लिए आइए ऐसा करके, और यहां से एरो सिग्नल लगा करके सॉल्वेंट में लिखिए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. यहां लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ the solution, the component of the solution that dissolve the other component in it.